पिछले टर्न पे मैंने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया था कि इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, दहलीय ऊर्जा क्या होती है, दहलीय आवृत्ति क्या होती है, ये सब बताया था। अब इसके आगे का इसमें करते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को चिरसम्मत तरंग सिद्धांत से समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके अंदर हमें सफलता नहीं मिली। तो क्या क्या समस्याएं आई, इनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो पहली समस्या जो थी, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर होनी चाहिए, परंतु प्रायोगिक तथ्य के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, खास अधिकतम वर्ड कहेंगे, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। दूसरा, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाकर धातु के पृष्ठ पर आपतित करें तो तरंग ऊर्जा का अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए, परंतु तथ्य यह है कि एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता चाहे कितनी भी बढ़ा दी जाए, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। और इस न्यूनतम आवृत्ति को अपन क्या कहते हैं? दहलीय आवृत्ति। तीसरा, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार जब धातु पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाशित क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनों में प्रकाश ऊर्जा वितरित होती है, अतः इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने में समय लगना चाहिए, परंतु प्रयोग के अनुसार प्रकाश आपतन एवं इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चात्ता नहीं होती। मैंने बताया भी था आपको कि जैसे ही प्रकाश उसके ऊपर डलता है तुरंत ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं और प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती है। इसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव की इस तरह से व्याख्या की गई। आइंस्टीन ने अपना क्वांटा सिद्धांत दिया। इसके अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा तरंगाग्रों में फैली हुई नहीं होती, वरन सूक्ष्म ऊर्जा पैकेटों क्वांटा के रूप में रहती है। दूसरा, म्यू आवृत्ति वाले प्रकाश के एक ऊर्जा पैकेट या क्वांटा की ऊर्जा कितनी होगी? E = h म्यू। h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है और म्यू प्रकाश की आवृत्ति है। प्लैंक कांस्टेंट का मान 6.62 × 10⁻34 जूल × सेकेंड होता है। तीसरा, ऊर्जा पैकेट या क्वांटा, मतलब प्रकाश का जो क्वांटा है उसको अपन फोटोन कह देते हैं। चौथा, यदि पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसके अवशोषण से इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित हो जाता है, कोई समय पश्चात्ता नहीं होती। पांचवा, क्योंकि म्यू आवृत्ति के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा h म्यू होती है, अतः निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के लिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर नहीं, आवृत्ति पर निर्भर होगी, अर्थात निरोधी विभव भी आवृत्ति पर ही निर्भर होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से के बाहर निकलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को देनी होती है वह धातु का कार्यफलन होता है। यदि फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से कम होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, यदि म्यू 0 आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश यदि म्यू 0 आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता तो फोटोन की ऊर्जा h म्यू 0 बराबर धातु का कार्यफलन = फाई कह सकते हैं उसको,
म्यू जीरो यहाँ पर दहली आवृत्ति है। अब अपन आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण डिराइव करते हैं। जब hν ऊर्जा का फोटोन धातु के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित किया जाता है, तब उसमें से hν0 = 5 ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में व्यय हो जाती है और शेष hν-5 इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 Vmax² = hν-5, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 m Vmax² = hν-hν0। यहाँ पर 5 = कार्यफलन माना है, वो किसके बराबर होता है, hν0 के बराबर, तो उसका मान अपन ने रख दिया है। तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है उसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 से निरूपित किया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1 आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। यदि धातु की सतह पर दहली आवृत्ति के बराबर का ही फोटोन यदि उसके ऊपर गिरे, तो वो खाली धातु में से इलेक्ट्रॉन को खाली सरफेस पे लाने का काम करेगी। उसकी गतिज ऊर्जा उस टाइम कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अपन गतिज ऊर्जा को 0 कर सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 0 = hν0 = 5। तो 5 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, hν0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। यदि V0 निरोधी विभव हो तो हमने पहले ही जानते हैं कि 1/2 Vmax² = 1/2 Vmax² = E × V0। इक्वेशन नंबर 1 को अगर दोबारा लिखें तो क्या लिख सकते हैं, EV0 = hν-hν0। अब है, जब म्यू आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो फोटोनों की संख्या बढ़ती है। इस कारण उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है।